जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के आए हुए 40 प्रश्न जो मानसिक योग्यता के हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो ये कक्षा 6 के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो आंसर की मिला सकते हैं। अभी अन्य जनपदों में अभी होना बाकी है। कुछ जनपदों में 3 तारीख को है, कुछ जनपदों में 13 तारीख को भी है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देख सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों कि हर एक जगह का पेपर कुछ कुछ अलग आ रहा है, तो आप इस पैटर्न को भी देख लीजिए। और भी प्लेलिस्ट में वीडियोस बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो जिससे जुड़कर आप बच्चों फ्री तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उन बच्चों को मेरे तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप जब सिलेक्शन हो जाए तो मुझे आप व्यक्तिगत मैसेज ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं सर्टिफिकेट आपको प्रदान कर सकूं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। तो इसमें देखिए, मैं पढ़ देता हूँ निर्देश। पहले नीचे दिए गए प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। देखिए 4 चित्र दर्शाए गए हैं ABCD हर एक में। ठीक है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र जो है किसी विधि से एक समान है। देखिए ये जो पैटर्न है ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा भी था, आपको बताया भी था किस तरह के प्रश्न आएंगे और आए हैं। ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों, पहले का आपका D उत्तर सही है, दूसरे का आपका B उत्तर। ये आप समझ रहे होंगे क्यों है। देखिए सब जगह बीच से लाइन कटी है, यहाँ पर साइड से लाइन कटी है। ये देखिए 3 लाइन से बना है। A1, देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है। वैसे ही N देखिए 1 2 3। H देखिए 1 2 3, 3 लाइन से बना है। M कितने लाइन से बना है, 1 2 3 4। तो आपको पता चल रहा होगा किस वजह से ये भिन्न है। तो अन्य बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसको इस तरह से समझ के हल करेंगे। वैसे ही तीसरे में देखिए सब में कुछ ना कुछ रंगा हुआ है, C एकदम खाली है। ठीक है। वैसे ही फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर B जो है वो सही है। पाँचवें ऑप्शन में बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो C जो है वो सही है, अनइवन लाइन्स हैं। ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आई बच्चों, ऐसे ही थोड़ी क्लैरिटी नहीं है पेपर में, लेकिन आप मिला सकते हैं और दिख रहा होगा आपको कि हाँ किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों ऑप्शन नंबर D जो है वो सही है। ये घड़ी की दिशा और ये सब जो मैंने बताया तो उससे ही हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका C ऑप्शन इसका सही है। सभी देखिए डायगोनली है, सभी डायगोनल में है, ये डायगोनल में नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8 का ऑप्शन नंबर B जो है वो सही है। ठीक है। सभी देखिए अपोजिट में है, सभी उल्टे एकदम अपोजिट में है, लाइन है। ठीक है। ये देखिए साइडवेज है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों ऑप्शन नंबर D जो है वो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर D। बाकी देखिए कोई भी डायगोनल में नहीं है, सब साइडवेज हैं। ये विकर्ण यानी कि डायगोनल में जा रहा है, जो हम लोग खेलते हैं ना ऐसे वाला, ऐसे ऐसे बना के। ठीक है। वही वाला ये प्रश्न है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है। ठीक है। वही है, अंदर देखिए बाहर 6 फिगर है, अंदर 5 फिगर है। अंदर बाहर 5 फिगर है, अंदर आपका 4 फिगर है। ठीक है। और यहाँ पे सॉरी बच्चों, इसमें जो या तो बच्चे ने यहाँ ये जो है ये भी फिगर वाला ही है। ये देखिए तीनों में रंग दिए हैं, अंदर रंग दिए हैं, इसमें रंगा हुआ नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर C बच्चों सही है। इस आधार पे भी प्रश्न आते हैं कि बाहर हमने 5 बनाए, अंदर 4, तो यहाँ अंदर होता है, तो यहाँ तो सब सेम है। इस तरह से आप सोचेंगे। फिर देखा मैंने कि यहाँ पर अंदर काला नहीं किया हुआ है, काला किया रहता तब ये भी सही रहता आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का बच्चों ऑप्शन नंबर C सही है। इस बच्चे का काफ़ी प्रश्न सही हैं जिस बच्चे ने किया है। 12th का ऑप्शन नंबर C फिर से सही है। फिर 13 का ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर आपका सही है। रुकिए देखें एक मिनट। जब फिगर स्पष्ट नहीं होता है तो देखिए ऐसे ही प्रॉब्लम होती हैं। अब ये बच्चे को सही दिख रहा होगा क्योंकि पेपर में काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है। देखिए इसको 2 आधार पर किया जा सकता है। कभी कभी आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी 2-2 प्रश्न भी उत्तर माने जाते हैं। अगर देखा जाए यहाँ 3 फिगर है, यहाँ 4 फिगर अंदर बॉक्स के अंदर, यहाँ 5 फिगर है, तो भाई यहाँ 6 होना चाहिए। इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर D है। ठीक है। अगर दूसरा आधार देखते हैं, अब यहाँ देखिए फिगर स्पष्ट नहीं देख रहा है। क्या ये 4 भुजाओं से अंदर वाली फिगर बनी है, अंदर वाली? क्या ये 4 भुजाओं से अंदर वाली फिगर बनी है? क्या 4 भुजाओं से अंदर वाली फिगर बनी है? तब तो भाई ये तीनों एक हो जाएंगे। ये 3 भुजा वाला है तो ये अलग हो जाएगा।
तो इस आधार पे हो सकता है बच्चे ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, तो इसमें ए और डी जो हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको जो पेपर है आप उससे एक बार मिला लीजिएगा किस तरह के फिगर बने हुए हैं। ठीक है, नहीं अगर फिगर ये क्लियर नहीं है, ये वाला गोल है, तब आप क्या करेंगे, इसी को उत्तर, इस वाले को आप उत्तर मान के चलेंगे संख्या के आधार पर फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी ऑप्शन सही है। 15 में आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न को भी बच्चों देखिए दो आधार पर किया जाता है। अंदर गोले 3 हैं, ठीक है, इसमें 6 हैं, इसमें आपके 5 हैं, इसमें आपके 9 हैं। देखिए 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी है। और दूसरा आधार देखिए, दूसरा आधार ये है सभी में गोले जो हैं साथ में सटे हुए हैं तीनों में, इसमें सटा हुआ नहीं है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए है। आपको बताना चाहूँगा कई बार दो उत्तर लिए गए हैं, तो ये सभी आधार बनते हैं। तो आपको प्रश्न पत्र मिला है तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं। प्रश्न 16 है, इसको मैं थोड़ा धुंधला दिख रहा है, पढ़ दे रहा हूँ कि बाईं ओर शब्द हैं जिनके एक खास संबंध है, कि दाहिनी ओर एक संबंध है। दाईं ओर से संबंध हेतु दिए गए विकल्पों में सही शब्द चुनें जिसे उसी प्रकार का संबंध बनता हो। अच्छे, किसान का खेत से संबंध है, ये देखिए तो आसान है। किसान का खेत से संबंध है, वैसे ही डॉक्टर का किससे संबंध है, तो हॉस्पिटल से। 4 ऑप्शन है, चिकित्सा, हॉस्पिटल, कार्यालय और मरीज। तो लेकिन किसान देखिए खेत में काम करता है ना, औजार तो है नहीं यहाँ पे या कोई और चीज़। तो डॉक्टर कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है। तो क्लियर हो गया, तो ये था। वैसे ही देखिए इंग्लिश वर्जन में भी है, ठीक है, सेम चीज़ लिया गया है। शब्दकोश में शब्द होते हैं, ठीक है। कैलेंडर में क्या होता है, ठीक है, तो कैलेंडर में हमारी क्या होती है, तारीख होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही विद्यार्थी का संबंध जो कलम से है, वैसे ही सैनिक का संबंध जो है वो बंदूक से। भाई विद्यार्थी को कलम लिखने के लिए चाहिए, वैसे ही सैनिक को बंदूक जो है गोली चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, 19 है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मतलब राजधानी दिया हुआ, तो भोपाल कहाँ की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस बच्चे का सही है। 20 है, सांस लेना ऑक्सीजन, हाँ सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एकदम सही है बच्चे का। ठीक है, तो 20 का आपका यहाँ पर बी आंसर सही है। तो ये देखिए कुछ अच्छे प्रश्न भी दिए गए हैं, अब ये क्लियर होगा आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के लिए बॉक्स में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, क्रम को देखते हुए, तो पहले में भाई सर्किल है, फिर वर्ग बना है, फिर 3 सर्किल हैं, तो 3 वर्ग बना होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपका 21 का डी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपकी 4 लाइनें हैं, फिर 3 लाइनें हैं, फिर 2 लाइन हैं, तो फिर क्या होगा, 1 लाइन होगा। ठीक है, एक ये ध्यान दीजिएगा, पहले सीधी रेखाएं थी, फिर टेढ़ी हो गई, फिर सीधी हैं, फिर टेढ़ी होंगी। कन्फ्यूज़न के देखिए सीधी लाइन यहाँ दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से आपको समझ के हल करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी जो है वो सही है, इस बच्चे का भी एकदम सही है। 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, तीर वाला है, ये आप देख लीजिएगा, आसान होते हैं काफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही है। ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे ये आया, ये कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन यहाँ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इस वाले प्रश्न बच्चों दिए गए प्रश्न के बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है, दाईं ओर ABCD को चिन्हित किया गया है। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें उसी के अनुरूप। अब ये देखिए मुझे जब क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका आंसर कैसे बता सकूं, मुझे तो सभी लग रहे हैं कि एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, तो जो बच्चे क्वेश्चन पेपर लिए होंगे उनको सही दिख रहा होगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बच्चों बी है। 28 का ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी है। फिर 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, प्रश्न क्लियर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखे हैं, 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 का ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही है। 33 का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 38 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। और 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो बच्चों आपने उम्मीद है मिला लिया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अपना नाम और ज़िला ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।